नमस्कार, सिटी ट्यूब सुनील तुगनाथ इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज हूँ वनी से 5 किलोमीटर दूर वांजरी इस गांव में। मित्रों, इस गांव में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मंदिर है जिसकी कहानी सोमनाथ पर जब मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था उससे जुड़ती है, मुगल आक्रांता औरंगजेब से जुड़ती है। ये मूर्तियाँ यहाँ पर कैसे आई, इन्हें कौन लेकर आया था, ये मूर्तियाँ कहाँ मिली, इसकी कहानी मैं आपको आगे सुनाऊंगा। रास्ता कठिन है, उबड़ खाबड़ है, लेकिन उस जगह की जानकारी आप तक पहुंचानी है तो इस सफर पर चलना बहुत जरूरी है। डोलामाइट की खदानों से घिरा हुआ यह सफर बड़ा रोमांचक है। इस जगह की कहानी क्या है, इतिहास क्या है, इसकी ऐतिहासिकता क्या है, यह मैं आपको आगे बताऊंगा, ज़रूर सुनिएगा। तो अब हम आ पहुँचे हैं वांजरे के ऐतिहासिक काशी माई मंदिर में। मैंने आपको पहले बताया था कि इस जगह का महत्व बहुत है, इसकी ऐतिहासिकता बहुत है। क्यों है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। आइए। छोटा सा गुफा नुमा ये मंदिर है। तो ये है ब्रह्मा जी का अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय ऐसा मंदिर, जहाँ पर ब्रह्मा जी की खड़ी मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। ये मूर्ति दयाशंकर नामक एक व्यक्ति ने मुगल आक्रांताओं से बचाते हुए उत्तर भारत से यहाँ पर लाकर एक चट्टान के नीचे छुपाई थी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक शिलालेख लिखा था। उस शिलालेख में कहा गया कि यहाँ से एक छोटी सी पहाड़ी पर ये मूर्ति को यहाँ पर रखा गया है। जैसे यहाँ पर विश्व के रचयिता, जिन्हें विश्व का पितामह कहा जाता है, ब्रह्मांड का पितामह, ब्रह्मा जी की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। उसी तरह एक ही पत्थर में तराशी हुई, एक ही पत्थर में बनी हुई महिषासुर मर्दिनी अष्टभुजा नारायणी देवी, जिन्हें कहा जाता है दुर्गा देवी की मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान है। आप मूर्ति की बनावट देखिए, मूर्ति के हाथ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर मूर्ति के हाथ है। मूर्ति के पैरों के नीचे महिषासुर दबा हुआ है, राक्षस दबा हुआ है, यहाँ पर शेर है और यहाँ पर दुर्गा देवी की सुंदर मूर्ति दिखाई देती है, हाथ में त्रिशूल है। अब पंडित दयाशंकर ने उन शिलालेखों पर क्या लिखा था। इन 3 मूर्तियों को विक्रमजीत ने बनवाकर सोमनाथ भेजा था। सोमनाथ गुजरात का शंकर जी का ज्योतिर्लिंग, समुद्र किनारे पर बसा हुआ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से इस जगह का महत्व, इस जगह का एक सिरा जुड़ता है। देखिए, बहुत रोचक जानकारी, आप जरूर सुनिए। वहाँ पर इनका पूजन होता था। जब सोमनाथ पर आक्रमण हुआ तो वहाँ से मेरे पुरखे, पंडित दयाशंकर के पुरखे, इन मूर्तियों को लेकर वहाँ से दिल्ली चले गए। दिल्ली से जब औरंगजेब ने आक्रमण किया तो औरंगजेब के वक्त भी उन्होंने उस जगह को छोड़ना पड़ा और वे आकर पंढरपुर में रहे। पंढरपुर, जहाँ विट्ठल रुक्माई का मंदिर है, महाराष्ट्र का, जिन्हें दैवत कहा जाता है। जब औरंगजेब वहाँ पर भी आए तो उन्होंने उस जगह को भी छोड़ दिया और उस जगह से बहुत दूर चंद्रपुर राज्य के वनी क्षेत्र के वांजरे गांव में आकर उन्होंने आश्रय लिया। और उन दिनों मूर्ति पूजन का डर था, क्योंकि आक्रमणकारी जहां भी मूर्तियां देखते थे, जहां भी मंदिर देखते थे, उन मूर्तियों का भंजन कर देते थे, उन्हें तोड़ देते थे, मंदिरों को नुकसान पहुंचाते थे। ऐसा एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो इस वजह से डरते हुए मैंने उन्हें 25 वर्षों तक संभाल कर रखा। और इस काशी माई देवस्थान से दूर पासी की पहाड़ी में एक जगह पर मैंने इन तीनों मूर्तियों को छुपा कर रख दिया, ताकि आक्रमणकारी इन मूर्तियों को देखे नहीं, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाए, इन्हें खंडित ना करे। तो जब इस मूर्ति के बारे में उन्होंने लिखा कि इसका पूजन 1000 वर्ष से होता आया है, 1000 वर्ष से इस मूर्ति का पूजन होता आया है, इसलिए जब इस मूर्ति को निकाला जाए तो इसकी विधिवत स्थापना की जाए, इसकी पूजा की जाए। तो जैसा उन्होंने शिलालेख में लिखा था कि
खान की मूर्तियों की स्थापना की जाए तो वैसे ही खानजोड़े साहब और वांजरे के तत्कालिक मालगुजार नाना साहब सालपेकर और गांव वालों ने एक यहाँ पर जो पास में ही कुआं है उसके बाजू में एक चबूतरा बनाया और 1927 में यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की। और यहाँ पर राजूर के गृहस्थ है, उन्होंने छोटा सा ये मंदिर बनाया। तो मूर्ति के यहाँ मंदिर में भी दूसरा शिलालेख रखा हुआ है और ये मूर्ति शिलालेख के अनुसार जहाँ उल्लेख किया गया था, ये मूर्ति ब्रह्मा जी की है, बहुत दुर्लभ है। भारत में या कहे पूरे विश्व में ब्रह्मा जी की मूर्तियाँ मिलना बहुत दुर्लभ है। पुष्कर में ही कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की मूर्ति है, लेकिन हम भाग्यवान हैं, वनी क्षेत्र भाग्यवान है कि ब्रह्मा जी की मूर्ति यहाँ पर भी विराजमान है। लेकिन इसे शासन की उदासीनता कहे, लोगों की उदासीनता कहे, इन मूर्तियों को और किसी का ध्यान नहीं। अगर इन मूर्तियों को दुनिया के सामने लाया जाए, लोगों के सामने लाया जाए, इसका प्रचार प्रसार किया जाए कि ब्रह्मा जी की एक दुर्लभ मूर्ति वनी में भी विराजमान है, वनी के पास विराजमान है, तो सोचिए इस क्षेत्र का धार्मिक पर्यटन कितना बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आगे उन्होंने मूर्तियों की स्थापना की और मूर्तियों के 3 सर होने की वजह से, 3 मुख होने की वजह से इसे दत्त की मूर्ति भी कहा जाता है। लेकिन ये है, दरअसल ये मूर्ति है भगवान ब्रह्मा की। दत्त पूर्णिमा को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और कुछ वर्ष पूर्व जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये देवाड़कर नामक व्यक्ति की जगह है। उन्होंने इस मूर्तियों का पूजन किया, रक्षण किया, इनकी यहाँ पर देखभाल की। तो ऐसा ये इन मूर्तियों का इतिहास है, इस मंदिर का इतिहास है। तो आप सभी से मेरी विनती है कि इस वीडियो को जितना भी हो उतना शेयर करें। हमारे क्षेत्र की ऐतिहासिकता, वनी की ऐतिहासिकता, इन मूर्तियों का वर्णन, इन मूर्तियों की स्थितियों को दुनिया के सामने लाए, विश्व के सामने लाए, भारत के सामने लाए और बताए कि वनी क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक रूप से कितना विकसित था, कितना बड़ा इस क्षेत्र का इतिहास है। अब ये रास्ता है जो कुएं की ओर जाता है, छोटा सा गुफानुमा रास्ता है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शेर कहे इसकी मूर्ति विराजमान है, क्योंकि पास में ही दुर्गा देवी की मूर्ति है। कुएं में उतरने के लिए पूर्व समय में यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई थी। देखने में बहुत ही रोचक है, बहुत ही शानदार है। ये वो ऐतिहासिक कुआं है जिसके पास चबूतरा बनाकर इन मूर्तियों की स्थापना की गई थी। कुआं सूखा हुआ है, पासी डोलामाइट की खदान की वजह से कुआं बना होगा या फिर पहले से ही रहा होगा। इस कुएं का भी बहुत ऐतिहासिक महत्व है। इनके पास ही इन दुर्लभ मूर्तियों की स्थापना की गई थी। यहाँ से इस मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटी सी पहाड़ी है, वहीं पर ये मूर्तियाँ दबी हुई थी, ये शिलालेख दबा हुआ था। तो वहाँ से
लाकर इन मूर्तियों की स्थापना यहाँ की गई। उस शिलालेख में जो उल्लेख था उस उल्लेख के अनुरूप यहाँ पर व्यवस्था की गई। तो ये थी ऐतिहासिक काशी माई देवस्थान की जानकारी, जहाँ पर ब्रह्मा जी की मूर्ति विराजमान है, देवी की मूर्ति विराजमान है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ऐसे वीडियो और देखने के लिए सिटी ट्यूब सुनील तुगनैत इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।